कोई बात नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको आवाज दी है, जो चाहे घंटों बोले, हालेलुया, थकती नहीं है। हालेलुया। देखिए, हम हर किसी का परमेश्वर के पवित्र वचन में ध्यान देना बहुत जरूरी है। जितनी देर तक हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर ध्यान नहीं देते, उतनी देर तक हम यीशु मसीह को पा नहीं सकते। हालेलुया। और यीशु मसीह को पाना है तो उसके वचन की ओर ध्यान देना पड़ेगा। किसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा? वचन की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर, वचन की ओर। हालेलुया। और जो कोई आदमी परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर ध्यान देता है, सच जानिए परमेश्वर उसको बड़ा प्रतिफल देता है, जो कभी भी उससे छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देना स्वर्ग राज्य को पाना है। परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देना परमेश्वर की आशीषों को पाना है। हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर का। हालेलुया। हालेलुया। आइए देखिए, आइए हम सभी प्रेरितों के काम बुक को निकालेंगे। हालेलुया। हाँ, सभी देखिए ध्यान से कि यहाँ जब हम प्रेरितों के काम में 16 चैप्टर पढ़ते हैं, जब प्रेरितों के काम हम 16 चैप्टर को पढ़ते हैं और 16 चैप्टर में हम देखते हैं कि 16 की 25 में कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। तो वो कहाँ बैठकर प्रार्थना कर रहे थे? समझ रहे हो? हालेलुया। उन्हें हेल्प करो ना। कहाँ बैठकर प्रार्थना कर रहे थे? जेल में। हालेलुया। जब पौलुस और सिलास आधी रात के लगभग प्रार्थना करने लगे। क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। जब पौलुस और सिलास, हमने बाइबल में से पढ़ा, आधी रात के लगभग वो प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। और जे जो प्रार्थना कर रहे थे, जे कहाँ बैठे थे? हालेलुया। जेल में। कहाँ बैठे थे? जेल में। और जेल में पहुंचने की घटना यहाँ पर क्या हुई थी? क्योंकि जब पौलुस और सिलास लगातार रोमियों की बस्ती में शासन कर रहे थे, जैसे वहां पर ये शासन कर रहे हैं, और शासन के दौरान जब वहां जाते हैं, जहां आपने देखा कि अभी अभी मैंने बपतिस्म देते हुए बताया कि वहां थोथीरा नगर की लुदिया नाम की औरत थी, बहुत सी स्त्रियां थी, परमेश्वर ने उसके मन को खोल दिया, उसने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। तो बहुत से लोग बचाए जा रहे थे। तभी वहां एक गोली थी, एक लड़की थी जिसमें दुष्ट आत्मा थी। क्या थी उसमें? दुष्ट आत्मा थी। और जो उसमें दुष्ट आत्मा थी वो भेतों को बूझने वाली थी। कौन से? भेतों को बूझने वाली। हालेलुया। और उसने वहां के बहुत से लोगों को अपने वश में किया हुआ था। बहुत से लोग उसके पास आते थे। हालेलुया। उसके मालिकों का, उसके जो मालिक थे, हालेलुया, उनकी रोजी रोटी पूरे का पूरा सब कुछ उसी से चलता था, उस गोली से। हालेलुया। जब ऐसा हुआ, पौलुस और सिलास को रोज जब वो शासन करने के लिए निकलते हैं तो उनको आवाज देती है। क्या देती है? आवाज देती है। जब उनको रोज ये आवाज देती थी, तो एक दिन पौलुस और सिलास ने कहा कि मैं तुझे आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, इसमें से निकल जा। हालेलुया। जब पौलुस ने कहा कि पौलुस ने कहा, हे दुष्ट आत्मा, इस लड़की से निकल जा। और जैसे ही वो दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से उसमें से निकल गया, तो वो एकदम साधारण लड़की थी। हालेलुया। एकदम साधारण औरत थी। हालेलुया। जब उसने के मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई का जो धंधा है वो जाता है, उन्होंने देखा, तब पौलुस और सिलास को, हालेलुया, बैतों की मार मरवाई। हालेलुया। मारी। और बहुत से सभा के सामने बैतों की मार मारी गई, और उन्होंने दरोगे के हाथ में दे दिया, और दरोगे ने बंदी गृह में काल कोठरी में सबसे पीछे उसको दे दिया। हालेलुया। यहाँ हम मरकुस 16 की 25 में पढ़ा कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर का भजन गा रहे थे, और कैदी उसकी सुन रहे थे। हालेलुया। आधी रात, देखिए, आधी रात को वो परमेश्वर के भजन गा रहे थे, आधी रात को वो दुआ कर रहे थे। समझ रहे हो? हालेलुया। और आधी रात को कैदी थे जो उनके भजन सुन रहे थे। हालेलुया। उनकी आराधना सुन रहे थे और उनके साथ पूरी आवाज से बोल रहे थे। हालेलुया। जब ऐसा हुआ, अगर पौलुस और सिलास को
कितना ज्यादा यीशु ने छुआ हुआ था अपने दासों को, कि वो देखिए जेल में भी पहुंच गए हैं, तब भी वो उनका शरीर नहीं मान रहा कि आज के दिन नागा हो जाए शासन से, आज के दिन शासन से रष्ट हो जाए। समझ रहे हो, आज के दिन हम शासन रहने देते हैं। उन्होंने में जेल में पहुंच गए तो जेल में भी शासन करना शुरू किया। कहां पर? जेल में भी शासन करना शुरू किया। जब उन्होंने जेल में भी शासन करना शुरू किया, और सच जानिए हर शासन, हर आराधना आदमी की जिंदगी बदल देती है। हर आराधना, हर शासन आदमी की जिंदगी बदल देता है। हालेलुया। हर शासन, हर आराधना आदमी की जिंदगी बदल देता है, क्योंकि जो शासन है हर एक मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। और जब भी कोई मनुष्य अपने प्रभु के टाइम को, जैसे अफसिया 5:16 में लिखा है, समय को बहुमूल्य समझिए क्योंकि दिन बुरे हैं। समय को बहुमूल्य समझिए, बहुमूल्य समझिए। आज जो टाइम आपने यीशु में बता दिया, मैं सच कहता हूँ वो टाइम कभी भी छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। एक समय की बात है, प्रभु यीशु मसीह सेवा में जा रहे थे, मार्था और मरियम ने उसको अपने घर में उतारा। जब मार्था और मरियम ने उसको अपने घर में उतारा, तो जो मार्था थी, मार्था प्रभु की सेवा टहल करने के लिए, हालेलुया, कुछ बना रही होगी, कुछ कर रही होगी, लेकिन उसी समय मरियम उसके पास बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन रही थी। हालेलुया। उधर से जब मार्था देख रही है कि मुझे मेरी बहन ने काम के लिए अकेली छोड़ दिया है, वो प्रभु के सामने शिकायत लेकर गई उसकी। हालेलुया। कहने लगी, प्रभु क्या तुम्हें मेरी जरा भी चिंता नहीं है? देख मेरी बहन ने मुझे अकेला काम के लिए छोड़ दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मार्था मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती है। हालेलुया। समझे? प्रभु ने कहा कि मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती है। मैं सच कहता हूं, सबसे ऊंचा, सबसे उत्तम और सबसे बेस्ट टाइम मरियम ने चुन लिया है। आमीन। हालेलुया। समझे? क्योंकि वहां पर मार्था ने खाने पीने की वस्तुओं पर ध्यान दे रही थी, बल्कि हालेलुया पहले वचन को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन मरियम ने पहले खुदा से बात की। हालेलुया। समझ रहे हो? उसके वचन को सुन रही थी। प्रभु के मुंह से हर एक बिंदु निकलने वाला, हर एक शब्द निकलने वाला, सच जानिए वो वचन है। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, आदि में वचन था, और वो वचन परमेश्वर के संग था, और वही परमेश्वर था, और वही परमेश्वर का वचन था। हालेलुया। लिखा, और वही वचन देहधारी हुआ। समझ रहे हो? जबराइल ने आकर कहा, धन्य हो मरियम, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? यीशु रखा जाएगा। उसने कहा यह यीशु नाम उद्धार करता। हालेलुया। वो उद्धार करने वाला प्रभु होगा। जब उसको कहा, वो कहने लगी, ये कैसे हो सकता है? मैं तो अभी तक कुंवारी हूं, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। जब ऐसी बात हुई, उसने कहा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुझ पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया। तू एक पुत्र जनेगी। हालेलुया। और उस पुत्र का नाम यीशु रखा जाएगा। क्यों? पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। सच जानिए, यीशु मसीह का आना पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। आज जो यीशु को जान लेता है, उसका जन्म नए सिरे से होता है, पवित्र आत्मा से। किससे होता है? पवित्र आत्मा से। हालेलुया। हालेलुया। जब हालेलुया इस वचन को समझना कि आज जो समय है, समय हमने नहीं गंवाना, क्योंकि हर एक आदमी के लिए परमेश्वर ने जब ये पृथ्वी को 6 दिनों में बनाया, हालेलुया, और 7वां दिन हुआ। 7वें दिन परमेश्वर ने सभी कामों से विश्राम किया। क्या किया? 7वें दिन सभी कामों से विश्राम किया। जब सभी कामों से प्रभु ने विश्राम किया, और 7वें दिन को परमेश्वर ने पवित्र जानकर सब्बत का दिन ठहराया। कौन सा दिन? सब्बत का दिन ठहराया। और परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, कि यह सब्बत का दिन, हालेलुया, विश्राम का दिन है। हालेलुया।
समझ रहे हो? अपने काम धंधों से, हर बोझों से, हर टेंशन से, हर दुख से विश्राम करना, बल्कि ये दिन अपने प्रभु को अपॉर्डन कर कर देना। हालेलुया। आज सच जानिए, हफ्ते का एक दिन निकालना, प्रभु यीशु मसीह उसी अपने वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, और वो था हफ्ते का पहला दिन। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उसी दिन प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को दर्शन दिया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों तक पहुंचा, लोगों तक पहुंचा। हालेलुया। 40 दिन तक ऐसा होता रहा। 40 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठाया गया। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठाया गया, उसी समय 2 स्वर्गदूत जब पृथ्वी पर उतरे, उन्होंने चेलों को कहा, तुम किसको देख रहे हो? उन्होंने कहा, यीशु को। हालेलुया। उन्होंने कहा, जहां यीशु पहुंच गया अभी आप नहीं जा सकते, लेकिन जैसे आपने उसको जाते हुए देखा है, ऐसे आप आते हुए हालेलुया, ऐसे आप आते हुए देखोगे। हालेलुया। सच जानिए, यीशु का आना निकट है। यीशु का आना निकट है। इसीलिए आपके लिए, हर किसी के लिए जरूरी है कि ये जो टाइम है, ये जो समय है, बहुत अपॉर्डेड समय है, और इस अपॉर्डेड समय को आपने अपने समय को परमेश्वर के साथ बताना है। कैसे? परमेश्वर के साथ बताना है। हालेलुया, हालेलुया। हर दिन आपका प्रार्थना वाला है, हर दिन आपका बोने वाला है, हर दिन परमेश्वर के शासन वाला है। अगर आपने ये सभी बातों को सीख लिया, मैं सच कहता हूँ, दुनिया को जीत जाओगे। यहाँ पर हमने पढ़ा कि आधी रात को वो प्रार्थना कर रहे थे, पौलुस और सिलास, और परमेश्वर के भजन को गा रहे थे, और कैदी उनकी सुन रहे थे। कैदी क्या कर रहे थे? सुन रहे हैं। जब वो परमेश्वर के भजन गाते हैं, कैदी उनकी सुनते हैं, तो परमेश्वर की आराधना करने से, परमेश्वर के वचन को सुनने से, प्रभु के वचन को सुनने से, सब जानिए एक बड़ा चमत्कार हो गया। हालेलुया। अब आप भी सभी वचन को सुन रहे हो। आज का वचन आपके जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा। आमीन। जब इन्होंने सभी ने परमेश्वर के वचन को सुना, लिखा, इतने में एक बड़ा भूकंप आया, और यहाँ तक कि बंदी गृह की नींहें तक हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए, और सब बंधन खुल गए। हालेलुया। जब वो भजन गा रहे थे, एकदम हालेलुया एक बड़ा भूकंप आया। क्या आया? एक बड़ा भूकंप आया। बंदी गृह की नींहें तक हिल गई, सब द्वार खुल गए, सब लोग खुल चुके थे। हालेलुया। वो एक एक आदमी जो परमेश्वर की आवाज को सुन रहा था, सबके सब आजाद हो गए। आमीन। मैं सच कहता हूँ, ये भूकंप हालेलुया दीवारों को गिराने वाला नहीं था। ये भूकंप हालेलुया पृथ्वी को हिलाने वाला नहीं था। ये भूकंप एक ऐसा था जिन्होंने उसके जीवन में सभी के जीवन को बदल दिया। हालेलुया। ये भूकंप एक ऐसा था जिन्होंने उन सभी कैदियों पर से एक बंधनों को तोड़ दिया। हालेलुया। और आज सच जानिए, आज याद रखिए, आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो। जब उन कैदियों ने परमेश्वर के पवित्र वचन को सुना, जैसे वो वचन को सुन रहे थे, एक बड़ा भूकंप आया। सभी लोग टूट चुके थे, सभी दरवाजे खुल चुकी थी। जब सभी के सभी कैदी आजाद हो चुके हैं, दरोगा को पता चला कि सब कैदी, सब जेल खाने के सभी द्वार खुल चुके हैं, सभी के सभी आजाद हो चुके हैं। उसको ऐसे लगा कि लगता है सब कैदी भाग गए। उसने अपने म्यान में से कृपान को निकाला, वो अपनी गर्दन पर रखा, अपनी गर्दन उड़ाने लगा। तभी पौलुस ने अंदर से आवाज दी, वो आत्मा में सब कुछ जान रहा था। हालेलुया। उसने अंदर से आवाज दी, उसने कहा, दरोगा अपनी जान को कुछ ना कर, हम सभी यही हैं। आमीन। हालेलुया। हर किसी कैदी का मन एकदम शांत हो चुका था। हर किसी कैदी के मन को परमेश्वर ने छू चुका था। किसी का मन ऐसा ना हुआ कि कैद खाने के खाने खुल चुके हैं, हम जल्दी जल्दी करें, भाग जाए। लेकिन एक भी कैदी ने ऐसा ना किया। हालेलुया। क्योंकि वो जेल खानों से आजाद नहीं हुए थे, वो अपनी टेंशन, बीमारियों से, पापों से आजाद हो चुके थे। आमीन। वो एक शासक ने उनके जीवन को बदल दिया।
जब ये ऐसा सत्संग हुआ जेल के अंदर, हालेलुया, तब ऐसा हुआ जब दरोगे ने देखा, और दरोगा तभी अपनी लाइट को लेकर, अपनी लालटेन को लेकर उनकी तो और दौड़ा। जब उनकी और दौड़ा और जाकर कहने लगा, हे परमधाम परमेश्वर के दासों, मुझे बताओ कि आप किस प्रभु को मानते हो जो आपसे इतना प्यार करता है। हालेलुया। अब मैं उनको मानने के लिए अब मैं क्या करूं? जब उन्होंने कहा अब मैं उनको मानने के लिए क्या करूं, जब ऐसी बात हुई, उन्होंने कहा उसको मानने के लिए, हालेलुया, तुझे नए सिरे से जन्मने की लोड़ है, तुझे बपतिस्म लेने की लोड़ है। उसका नाम यीशु है जिसको हम मानते हैं। हालेलुया। जो मुर्दों में से जी उठा, जो हमारा प्रभु है। अगर तू भी उनको मानना चाहता है, हालेलुया, तुझे नए सिरे से जन्मने की जरूरत है। हालेलुया। जब इस बात को सुना, सच जानिए एक बड़ा परमेश्वर का चमत्कार हुआ। जब इस बात को सुना, हालेलुया, उसी दरोगा ने, हालेलुया, उसी रात उसने कहा अब मैं ज्यादा देर वेट नहीं कर सकता, अब मैं ज्यादा देर ठहर नहीं सकता। हालेलुया। उसने कहा कि अभी अभी, हालेलुया, अभी इसी वक्त मुझको बपतिस्मा दिया जाए। आमीन। क्योंकि मैं उस खुदा को पाने के लिए उतावला हो चुका हूँ, मैं उस खुदा को पाने के लिए उतावला हो चुका हूँ, मैं जल्दी जल्दी उसको अपने पास लेना चाहता हूँ। जब उसने इतनी बात को कहा, साथ जानिए पूरी बाइबल में, हालेलुया, एक दरोगा और दरोगे की फैमिली ऐसी थी जिन्होंने आधी रात को बपतिस्म लिया। हालेलुया। कब बपतिस्म लिया? आधी रात को। कब बपतिस्म लिया? आधी रात को। आधी रात को। आधी रात को इन्होंने बपतिस्म लिया। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने थोथीरा नगर की औरत को छुआ था उसके दिल को, ऐसे परमेश्वर ने इनके दिल को भी छू लिया। हालेलुया। और आज सच जानिए, आज के वचन से जैसे उन पर बीमारियां गई, हालेलुया, दुर्बलताएं गई, वो कष्ट गए, बोझ गए, उनके पाप क्षमा हुए, और सभी के सभी कैदी अपने मन बदल चुके थे। कोई कानून उनके मन बदल नहीं सका, कोई उनके मन को बदल नहीं सका, कोई जेल की सलाखें उनके मन को बदल नहीं सकी, लेकिन परमेश्वर के सत्संग ने उनके जीवन को बदल दिया। आमीन। हालेलुया। समझ रहे हो? परमेश्वर के शासन ने उन कैदियों के मन को बदल दिया। जब कैदियों के मन बदल चुके हैं, एकदम जैसे उनके मन बदल चुके हैं, उन्होंने बपतिस्म लिया और अपना जीवन खुदा को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम समझते हैं परमेश्वर के नाम से इस बात को समझना है। आज भी वही सत्संग हो रहा है, आज भी वही प्रचार हो रहा है। आज परमेश्वर आपके मन को बदलना चाहता है, क्योंकि बहुत सी आशीषें हैं, बहुत सी बरकतें हैं जो यीशु मसीह आपके जीवन में उतारना चाहता है। ये बरकतें प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि ये बरकतें आपसे रखी ना जाए, ये बरकतें आपसे छुपाई ना जाए। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि एक एक आदमी बरकत ले, एक एक आदमी बरकत ले। कोई आदमी ऐसा ना हो जो बरकत के बिना चला जाए, 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 बिना चला जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, देखिए जिसके पास बाइबल है अभी करंथिस को निकालेंगे, फर्स्ट करंथिस, हाँ 16 चैप्टर को निकालेंगे, हाँ 16 चैप्टर को। जिसके पास नहीं बाइबल है वो जा स्टॉल से खरीदे बाइबल। हालेलुया। तो जहाँ फिर हालेलुया न्यू टेस्टामेंट है बड़े वाले, हालेलुया, जिसको चाहिए वो अपने पास रखे कि मैं हर संडे न्यू टेस्टामेंट को अपने साथ रखना है, परमेश्वर के वचन को, क्योंकि आपके हाथ में बाइबल का होना बहुत ज़रूरी है। जो संडे का सत्संग है ये आपकी जान बन जाना चाहिए। हालेलुया। देखिए यहाँ पर फर्स्ट करंथिस में लिखा है प्रभु यीशु मसीह हर किसी को बरकत देना चाहता है। समझ रहे हो? हर किसी को चंगियाई देना चाहता है, हर किसी को संतान से ब्लेस करना चाहता है। समझ रहे हो? किससे ब्लेस करना चाहता है? संतान से ब्लेस करना चाहता है, हर किसी को चंगियाई से ब्लेस करना चाहता है, हर किसी को प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ से ब्लेस करना चाहता है। समझ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। देखिए जब
हम प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम में जब पेंतीकोस्त वाले दिन पवित्र आत्मा उतरा था तो उन सभी का मन चेंज हो चुका था। उन सभी ने अपनी संपत्तियों में से बोना शुरू किया। जब उन्होंने अपनी संपत्तियों में से बोना शुरू किया और जब बोते हैं वो लोग, जैसे परमेश्वर के भवन में कोई 100 गुना बो रहा है, कोई 30 गुना बो रहा है, कोई 60 गुना बो रहा है। जब उन्होंने बोना शुरू किया परमेश्वर के भवन के लिए, यरूशलेम के लिए, और सच जानिए यरूशलेम में एक बड़ा हालेलुया, यरूशलेम में एक बड़ी कलीसिया खड़ी होगी। क्या हुआ? बड़ी कलीसिया। यरूशलेम में एक बड़ी कलीसिया खड़ी होगी। आज आपका बोना ही परमेश्वर के नाम से उद्धार को पाना है। समझ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। आज आपका बोना ही उद्धार के लिए खड़े होना है। जैसे आप परमेश्वर के राज के लिए बोते हो, मैं सच कहता हूँ दुनिया में परमेश्वर राज कराएगा हर एक आदमी। हालेलुया। जैसे आप परमेश्वर के राज के लिए बोते हो, परमेश्वर आपको दुनिया में राज कराएगा, क्योंकि आप स्वर्ग राज्य के हो। हालेलुया। आप स्वर्ग राज्य के हो, आप पृथ्वी के नहीं हो। इसीलिए सच जानिए स्वर्गदूत ने कहा, जैसे आपने उनको जाते हुए देखा है, एक दिन आएगा जब वो फिर वापस आएगा, तब वो अपनी कलीसिया को, अपनी धुन को लेने के लिए आएगा। हालेलुया। सच जानिए वो धुन, वो कलीसिया आप है, वो प्रभु के मिंबर आप हैं। हालेलुया। आपको जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में से उतरेगा, आपको ले जाने के लिए आ रहा है। हालेलुया। लेकिन आज बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। यूट्यूब पर जब मैं प्रभु यीशु मसीह मुझे स्वर्गीय भाषा में मैं बोल रहा था, हालेलुया, गैर भाषा में प्रभु यीशु मसीह के वरदानों में, हालेलुया, किसने देखा वो? मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो लाइव हुआ था, चर्च में से किसने देखा? हालेलुया। इसका मतलब है आप उस मिनिस्ट्री को, जहाँ परमेश्वर के पवित्र वचन को जाकर चेक नहीं करते यूट्यूब पर। हालेलुया। कि हमारी मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है। हम परमेश्वर के पवित्र वचन को, जिसको संडे हमने सुना, क्या हम दूसरी बार नहीं सुन सकते? हमारा बच्चा मोबाइल ले लेता है तो हम उससे लेते नहीं हैं। अगर ले लेते हैं तो लेते भी तभी है जब जहाँ हमने फोन करना हो, जहाँ हमने खुद भी कुछ ना कुछ देखना। समझ रहे हो? लेकिन खुदा के लिए ऐसा क्यों नहीं होता? हालेलुया। खुदा के लिए ऐसा क्यों नहीं होता? समझ रहे हो? हालेलुया। ये मेरी छोटी सी बच्ची है ना, शिफा। हालेलुया। शिफा, हालेलुया। ये शिफा है अभी, हालेलुया, पूरी 3 साल की भी नहीं है। हालेलुया, 2.5 साल की है। और सच जानिए ये जब मोबाइल देखती है, मैं इससे मोबाइल एकदम से पकड़ लेता हूँ, ये कभी रोती नहीं है। समझ रहे हो? मेरे मोबाइल पकड़ने से। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि मेरे पापा ने प्रभु का देखना है। हालेलुया। मैं जब भी